नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 15 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो आज का स्टॉक है वो देखिए वो है शक्ति पंप्स। ओके, इनका देखिए सोलर से रिलेटेड जो पंप्स होते हैं उसका बिजनेस है। ओके, तो इन्हें आज एक्चुअली एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसके वजह से कि शेयर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। ओके, ये ऑर्डर किस चीज से रिलेटेड है? तो ये सोलर वाटर पंप सप्लाईज का ऑर्डर है। ओके, मैंने आपको बताया कि इनका सोलर पंप से रिलेटेड बिजनेस है। तो आप देख सकते हैं शक्ति पंप्स। ओके, द कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम एमएससी डीसी फॉर सप्लाई ऑफ 34,000 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम इनको सप्लाई करना है। ओके, अब ये जो 34,000 जो सोलर पंपिंग सिस्टम इनको जो सप्लाई करना है, इसका वैल्यू कितना है ऑर्डर का? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाया था ऑर्डर का वैल्यू है करीब 350 करोड़। ओके, देखिए ये एक छोटा कंपनी है तो इनके लिए 350 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, तो इनके लिए 350 करोड़ का ऑर्डर भी मायने रखता है। ओके, ये कंपनी का मैं आपको कुछ अच्छा चीज़ बता दूं, कुछ पॉजिटिव्स बताऊं तो देखिए इसका वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। ओके, पी रेशियो 26 के आसपास है। ओके, उसके बाद इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ओके, वो है 0.14। हम कहते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, ये तो 1 से बहुत कम है। मतलब ये कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो इसका मतलब कंपनी रिस्क कम है। ओके, उसके बाद कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो देखिएगा तो वो 0.3 का है। तो मतलब कंपनी फिर से एक अंडर वैल्यूड कंपनी दिखती है। ओके, और पिछले 5 सालों में जो है, पिछले 5 साल या 7 साल का आप या 10 साल का इसका प्रॉफिट का अगर ग्रोथ देखिएगा तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ओके, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो ये एक एनबीएफसी एक टाइप की कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी जो कि है नॉर्दर्न आर्क। तो आज यहाँ पे शेयर में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला था, 8%। ये शेयर देखिए पिछले साल सितंबर में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद से यहाँ पे डायरेक्ट लगातार बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ। ओके, और अभी भी मैं बताऊँ ना तो ये कंपनी अपना आईपीओ प्राइस से अभी भी नीचे चल रहा है। इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है ना उसमें भी इनका थोड़ा एक्सपोजर है। तो आपको तो पता है कि लास्ट 1-1.5 साल से माइक्रो फाइनेंस वाला सेक्टर बहुत खराब चला है, तो इसलिए ये शेयर भी बहुत पिटा था। आज बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला क्योंकि डैम कैपिटल जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को अपग्रेड कर दिया। ओके, शेयर को कितना 36% अपसाइड का टारगेट दिया। मतलब ये बहुत ऊपर का टारगेट है। ओके, और टारगेट दिया कितना, करीब 335 रुपये, जो कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 36 रुपया ऊपर है। ओके, अब डैम कैपिटल ने आखिर इतना ऊपर का ऑर्डर दिया, कि इतना ऊपर का टारगेट क्यों दिया? तो देखिए रीजन ये है कि ये कंपनी का ना प्राइस टू बुक वैल्यू बोली या फिर पी रेशियो बोली, ये बहुत कम है। ओके, अभी भी मैं आपको दिखाऊं ना, देखिए ये जो डैम कैपिटल है इनका फाइनेंशियल ईयर 2027 के हिसाब से मानना है कि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का प्राइस टू बुक रेशियो कितना 0.9 का हो जाएगा। मतलब 1 से भी कम। मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी आप कह सकते हैं। नॉर्मली जो एनबीएफसी फाइनेंस कंपनीज होते हैं इनका मैंने देखा है कि जो प्राइस टू बुक रेशियो होता है ये 2-3 से लेके 5-6 तक तो आराम से रहता है। बट इनका FY27 का हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए ना तो इनका जो प्राइस टू बुक रेशियो वो 0.9, मतलब 1 से भी नीचे आ जाएगा। मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। और अगर आप अभी भी देखें, अभी के हिसाब से भी देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू कितना है 213, प्राइस कितना है 266। मतलब अभी भी कंपनी जो है 1 पॉइंट में भी 2 या 1.3 का ही मतलब बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। तो अभी भी कंपनी मतलब अंडर वैल्यूड है। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये कंपनी अच्छा हो सकता है प्रूफ। ओके, नेक्स्ट आते हैं कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स के। आज एक्चुअली निफ्टी का जो रियल एस्टेट जो इंडेक्स था यहाँ पे अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिला था। ओके, आप देख सकते हैं लोढ़ा बिल्डर्स, ओके, ऑपरेटर रियल्टी, सारी जगह ऑलमोस्ट हमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पे तेजी के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी है। तो देखिए रीजंस क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो है कि FOMC मतलब अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है उनका जो रेट कट होगा वो, ओके, रेट कट होने से बेसिकली आप कह सकते हैं कि इवन इंडियन कंपनीज बहुत सारी वो चाहे तो अमेरिका से कम ब्याज दर पे पैसा बोरो करके मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। ओके, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। ओके, उसके बाद एक और रीजन है कि यूपी गवर्नमेंट ने आज कुछ एक नया नियम बदला। इन्होंने क्या किया कि कुछ यूपी में जगह है जैसे कि नोएडा हो गया, मैं आपको वो जगह का नाम बताऊंगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि नियम क्या बदलाव किया गया। अभी नियम ये कर दिया गया है ना कि कुछ जगहों पे आप जितना मन ऊंचा बिल्डिंग बना सकते हो। कि आप इंडिया में बुर्ज खलीफा भी बना लीजिए अगर आपको इच्छा हो तो। ओके, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ मैंने आपको ये जो नया जो नियम जो निकला ना, मैं इसका मतलब आपको बता दिया हूँ कि आप चाहे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ जगहों पे बिल्डिंग बनाने का। ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स आपने देखे होंगे फॉरेन कंट्री में, वैसा बना सकते हो। ओके, कौन कौन सी जगह पे? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ओके, ओके, ये सब कुछ जगह है। ओके, और एक और रीजन यहाँ पे इन स्टॉक्स में तेजी का वो है कि वैल्यूएशन। ओके, ये जो रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है ना, रियलिटी इंडेक्स, ओके, वो अपने टॉप से ऑलरेडी करीब 20% गिर चुका था। ओके, देखिए निफ्टी अपने टॉप से अभी मात्र 4-5% गिरा हुआ है। ओके, जबकि ये
जो इंडेक्स है ये कितना 20% गिर गया था, मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका था, तो इसीलिए थोड़ा एक वैल्यू बाइंग भी आया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज है वो ईएमएस सेक्टर का जो मार्केट लीडर डिक्सन टेक्नोलॉजी उनसे रिलेटेड। ओके, इनका जो एमडी एंड सीईओ है ना अतुल लाल, इन्होंने खुद अपने मतलब कुछ प्रोजेक्शन दिए। इनका ये कहना है कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल में ना इनका जो रेवेन्यू है वो 2.5x हो जाएगा। ओके, 3 साल में रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ मैं बोलूँगा। ओके, 3 साल में 2.5 गुना हर कंपनी नहीं कर पाती। और याद रखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी इससे पहले भी बहुत लंबा मतलब अच्छा रिटर्न देने का इसका मतलब रिकॉर्ड रहा। पिछले 5 साल में जो है 800% का रिटर्न दे दिया। ओके, अभी कुछ कुछ नए इन्वेस्टर आजकल का खरीद के 2 महीना पहले खरीद के वो सोचते हैं कि शेयर भाग क्यों नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका विजन लॉन्ग टर्म में हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिकना भी होता है, और ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में ही परफॉर्म करेगी। ओके, ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ये लॉन्ग टर्म में सेक्टर ग्रोथ होते रहेगा। ओके, अभी कंपनी ऑलरेडी 5 साल में 800% का रिटर्न दे चुकी है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद थोड़ा तो आराम से रेस्ट तो बनता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी। तो मैं ओला का बात कर रहा हूँ। तो ओला शेयर में लगातार कुछ दिनों के गिरावट के बाद आज थोड़ा तेजी देखने को मिला, क्योंकि ओला ने जो है पीएलआई स्कीम में 400 करोड़ रुपया क्लेम किया। ओके, आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम को लाई थी। तो इसी स्कीम के जरिए ओला को भी बहुत बड़ा फायदा मिल चुका है। ओके, और अभी इन्होंने जो है 400 करोड़ का पीएलआई स्कीम के लिए क्लेम किया। ओके, तो अगर ये इन्हें मिल जाए तो बेशक ये बहुत अच्छा होगा। ओके, तो इसलिए जो है आज यहाँ पे ओला शेयर में हमें तेजी देखने को मिला था। ओके, 40 रुपये से ये शेयर 70 कब हो गया समझ नहीं आया। अब फिर जब 70 से गिर के 60 आया तो इन्वेस्टर सोच रहे कि क्या खरीदारी करना चाहिए या नहीं खरीदारी करना चाहिए। आपका जो भी डिसीजन हो वो तो खैर आपका पर्सनल होना चाहिए, बट हाँ मार्केट में एक हिम्मत नाम का भी बहुत चीज़ होता है। ओके, हिम्मत नाम का भी एक चीज़ होता है। ओके, आप सोचिए जो लोग 40 रुपये पे खरीदे होंगे वो तो उस समय माहौल ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। ओके, तो मार्केट में यही होता है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल में भी कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ना, उसका पैसा बनने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी आज शेयर में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पे तेजी का कारण ये है कि देखिए इन्होंने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था। ओके, इनके ऊपर ना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ का एक मतलब टैक्स डिमांड किया गया, एक एजीआर डिमांड किया गया। तो इसके अगेंस्ट में वोडाफोन आइडिया जो है वो कोर्ट चली गई, और अभी न्यूज़ आया कि 19 तारीख को जो ये कोर्ट का ये जो केस है इसका सुनवाई होगा। ओके, अगर सुनवाई इनका फेवर में आ गया तो फिर शेयर को जो है ऊपर भागने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, और अगर इनके अगेंस्ट है तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे वोडाफोन शेयर से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं तो आप देख सकते हैं ये इसका 5 साल का चार्ट है। लगातार 6 रुपया के आसपास आके ना शेयर में अक्सर एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। ओके, हमें तो चाहे तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, करिए ना करिए वो आपका अपना मर्जी। अगर करना भी हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एफआईआई डीआई डेटा पे। तो एफआईआई ने वीक का पहला दिन ही अच्छा खासा बिकवाली किया, 1250 करोड़ का बिकवाली। पिछले वीक जो इन्होंने कुछ दिन खरीदारी भी किया था, और पिछले वीक जो है वो बिकवाली का वॉल्यूम्स भी कम था, बट आज डिसेंट ठीक ठाक मतलब वॉल्यूम्स में 1200 करोड़ का इन्होंने बिकवाली किया है। नेक्स्ट अगस्त महीना का इंडिया का जो डेटा है वो आ गया कि इंडिया ने यूएस को कितना एक्सपोर्ट किया, और हम जितना सोच रहे थे वैसा ही हुआ कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को वो 14% गिर गया। ओके, अब ये इसलिए गिरा क्योंकि आपको पता होगा अगस्त 6-7 तारीख के आसपास इंडिया पे 25% टैरिफ लगा था। उसके बाद अगस्त के एंड में आके वो टैरिफ बढ़ा के 50% कर दिया, तो इम्पैक्ट तो आने ही वाला था। ओके, ये एक्सपेक्टेड था। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगस्त में हमने कितना 6.86 बिलियन डॉलर्स का माल हमने अमेरिका को बेचा। ओके, और हाँ, तो अभी तो इस साल को तो देखिए मैंने आपको डेटा बता दिया कि हमारा एक्सपोर्ट जो है यूएस का अगस्त में 14% गिरा। ओके, अगर आप पिछले साल अगस्त का बात करें तो उस समय जो है हमारा एक्सपोर्ट यूएस को 7% बढ़ा था। ओके, हालांकि एक बात ये है कि अभी भी देखिए यूएस ही हमारा सबसे बड़ा मतलब एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब अभी भी हम यूएस को ही सबसे ज़्यादा माल बेचते हैं। ओके, तो ये था यूएस एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये ग्रीन एनर्जी स्टॉक है जो कि जिन्हें कि करीब 750 करोड़ का ऑर्डर मिला राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बाद शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। तो मैं कौन सा शेयर की बात करूँ तो मैं बात करूँ इंसोलेशन एनर्जी। ओके, तो इन्हें 226 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला जो कि 750 करोड़ का जिसका वैल्यू है। ओके, अब ये देखिए ये जो इंसोलेशन एनर्जी है ना ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, इनके लिए 750 करोड़ का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, क्योंकि आप इनका ईयरली रेवेन्यू देखिए। ओके, साल दर साल इनका रेवेन्यू आप देखिए 1200 1250 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें
750 करोड़ का अभी जो है ऑर्डर एक बार में मिल गया, तो इसलिए इनके लिए बहुत बड़ा मतलब एक बात होता है। ओके, और ये जो ऑर्डर है ये इनको 1 साल के अंदर ही, 1 साल के आसपास ही खत्म करके देना है। ओके, तो टाइम पीरियड भी बहुत कम है, तो वो चीज़ रेवेन्यू में दिखेगा कंपनी का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।